अरे ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा वरुण, अगर आपके पास 6 आम है और आपने प्रिया को 2 आम दिए और प्रीति को 3, तो आपके पास कितने बचे? प्रीति को तो 3 दे दूंगा, लेकिन प्रिया को 1 भी नहीं दूंगा दीदी। क्यों? आप क्यों नहीं देंगे? वो दीदी, प्रिया ने वरुण पे चिल्लाया था ना, इसीलिए वरुण उसको 1 भी आम नहीं देगा। प्रिया, आपने वरुण पे क्यों चिल्लाया? दीदी, वो वरुण ने एक बार प्रिया को धक्का देके नीचे गिरा दिया था, तो चिल्लाएगी ना दीदी। वरुण, आपने प्रिया को धक्का क्यों दिया? चलो माफी मांगो उनसे। दीदी, मैं किसी से माफी नहीं मांगता। अर्नव सिंह रायजादा कभी किसी से माफी नहीं मांगता। छोटा पैकेट जी, इधर देखिए। आज हम आपको गणित नहीं सिखाएंगे, बल्कि कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे जो इस 1/2 से ज्यादा जरूरी है। किसी से माफी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर उनके पैसे नहीं लगते, बल्कि दूसरे इंसान को थोड़ी सी खुशी मिलती है और आपका कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है? हाँ दीदी। वरना बड़े होकर आप भी उस अर्नव सिंह रायजादा जैसे बन जाएंगे। और देवी मैया तो जानती है, इस धरती पे सिर्फ 1 लाड का बनना काफी है। खुशी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ तो बात है। कुछ ही महीने पहले लखनऊ में ये अनजान लड़की गिरी थी करोड़पति अर्नव सिंह रायजादा की गोद में। तब सब लोगों को लगता था कि इस कुंवारे रईसजादे के और लखनऊ की इस लड़की के बीच कुछ हो रहा है, या यूं कहिए कि बहुत कुछ हो रहा है। पर हाल ही में पता चला है कि अर्नव सिंह रायजादा ने दिवाली के दिन, जी हाँ ठीक सुना आपने, दिवाली के दिन मिस लावण्या कश्यप के साथ अपनी मंगनी का ऐलान किया। वाह, हमारे बारे में न्यूज़। बहुत सी लड़कियों ने इन्हें फंसाने की कोशिश की। He is the most eligible bachelor in town। लेकिन अब लड़कियों के दिल टूटेंगे क्योंकि बाजी मार ले गई खूबसूरत लावण्या कश्यप। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेम कहानी सफल होगी? देखते हैं ब्रेक के बाद। ओह गॉड, इन्हें इससे बेटर पिक्चर नहीं मिली थी। इसमें मेरी लिपस्टिक कितनी फेडेड लग रही है, लेकिन चलेगा। ये साल हम शादी करने वाले हैं, थैंक्स टू चमकीली। वो नहीं होती तो ये दिन कभी नहीं आता। रियली ये सर, मैं मैरिज में बिलीव ही नहीं करती थी अनलेस चमकीली ने मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझाई होती। उसकी बातें सुनने के बाद मैं कन्विंस हुई हूँ। चमकीली की थिंकिंग, उसके उसूल, उसी की वजह से तो आज मैं और स्टॉप इट लावण्या, विल यू? मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, उसकी थिंकिंग, उसके प्रिंसिपल्स या शादी को लेकर उसके ख्यालात से नहीं। You get it? खुशी जी, आप फिर गई थी उस घर में? जी, वो अंजलि जी ने। खुशी जी क्यों? जी, उन्हें जरूरत थी इसलिए। अपनी जरूरतें वो लोग खुद पूरी कर लेते, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? देखिए खुशी जी, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप बार बार उस घर में जाएं। अगर वो लोग पैसों का लालच देकर आपको बार बार। हमारे लिए पैसे सब कुछ नहीं है श्याम जी। ये बात समझाते समझाते हम थक गए हैं। पहले उस लाड गवर्नर को, और अब आपको भी समझाना होगा। हमें पैसों की लालच नहीं है, हम सिर्फ लावण्या जी की मदद करने गए थे। लावण्या जी का रिश्ता तय करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हम उनकी मदद करते रहेंगे।
हमें माफ कर दीजिए खुशी जी। हमारे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप पैसों के लालच में आकर ये सब कर रही हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपको वहां जाने से किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। वो लोग आपको बार बार बेइज्जत करें या फिर कोई दुख पहुंचाए, ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा खुशी जी। हम ठीक है श्याम जी, और आपको इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी रानी साहब, हाँ हम बस आ रहे हैं। खुशी, खुशी, पता है तुम पिछली बार ऐसे कब सोई थी? हम बताते। आज से 12 साल पहले जब बुआ जी लखनऊ आने वाली थी और आई नहीं थी ना, तब खुशी ऐसे सोई थी, बहुत नाराज थी। आज परेशान हो। पर तुम्हें ये तो याद होगा ना, हमने तुम्हें उठाया कैसे था? चलो, तुम्हें याद तो नहीं है, पर हम तुम्हारी याददाश्त ताजा कर देते। जी चीची, अब याद आया? याद है, अच्छी तरह से याद है। अब बताओ, बुआ जी तुम्हारी शादी के लिए जल्दी कर रही, इसीलिए परेशान हो ना? और खुशी, तुम वही फैसला लेना जो तुम्हारा दिल चाहता है। हम तुम्हारे साथ थे और हमेशा रहेंगे।